हरे कृष्णा दोस्तों, मैं स्वाति। आज मैं आपको मेरे ठाकुर जी की एकदम से हैरान कर देने वाला सत्य कथा सुनाऊंगी। कहते हैं ना, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से ही सब कुछ पता है। भक्त को देखते ही मेरे ठाकुर जी समझ जाते हैं कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात वृंदावन की है, बिल्कुल सत्य कथा। ध्यान से सुनना, जिसे सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और मेरे ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, वृंदावन में बिहार से एक परिवार आकर रहने लगा। परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था और रोज बिहारी जी की शयन आरती में जाता था। पर जिंदगी की भागम भाग में वो धीरे धीरे बिहारी जी के दर्शन को सौभाग्य न मिलता। हरि कृपा से उसके घर एक बेटी हुई, लेकिन वो जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बड़ी कोशिश की पर हर तरफ से निराश ही हाथ लगी। बेचारा गरीब करता भी क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी सी थी। वृंदावन में वो भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना, लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनना, और ये सुनकर वो सोचता मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ कह आता हूँ। फिर वो ये सोचकर चुप हो जाता कि बिहारी जी के पास जाऊं और वो भी कुछ मांगने के लिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। पर एक दिन क्या हुआ, वो पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा और देखा गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी से कहा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आ जाना। फिर पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? राजू ने रोती आंखों को छुपाते हुए कहा, हाँ मैं आपको छोड़ दूंगा। पुजारी जी रिक्शा पर बैठ गए और राजू से पूछा, बिहारी जी को क्या कहना था? फिर राजू ने कहा, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी, वो बचपन से देख नहीं सकती। बातों ही बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। पर पुजारी जी को उनके घर छोड़ के राजू जब अपने घर वापस आके वो जो देखा और वो जो सुना, वो हैरान कर देने वाला था। घर आकर राजू ने ये देखा कि उसकी बेटी दौड़ भागकर उसके करीब आ रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का मेरे पास आया और बोला, तुम राजू की बेटी हो? मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथों को मेरे आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब दिखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। ये सब सुनकर राजू भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा और पुजारी जी से वो सब कुछ बताया। पर पुजारी जी बोले, मैं दो दिन से बीमार हूँ, मैं तो 2-3 दिन से बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर ही नहीं गया। यह सुनकर राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही है हमारे बांके बिहारी, जो अपने भक्तों के मन में और अपने भक्तों की मन की बात सुनकर उनके कष्टों को दूर करने किसी न किसी रूप में वो पहुंच ही जाती है।